मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधी जनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष जगत जननी माँ भगवती दुर्गा जी से संबंधित कतिपय वीडियो प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में और वीडियो आगे भी प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु कुछ सुधीजनों की अपेक्षा और इस जन्माष्टमी में बनने वाले अद्भुत संयोग के दृष्टिगत श्री कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण अष्टदशाक्षरी मंत्र से संबंधित वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण को निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवीय शक्तियों से सुसज्जित माना गया है। उनका जन्म द्वापर युग में हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे हुआ था। यह तिथि कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में जानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी संपूर्ण भारतवर्ष के अतिरिक्त भारत के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में मुख्य रूप से मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व के उन सभी देशों में जहां हिंदू मतावलंबी निवास करते हैं, जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद श्री कृष्ण का छठी महोत्सव भी मनाया जाता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, उसी प्रकार छठी पूजन या छठी महोत्सव उनका नामकरण उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है एवं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। एक व्यक्तित्व के रूप में श्री कृष्ण का विस्तृत विवरण सर्वप्रथम महाभारत महाकाव्य में मिलता है। श्री कृष्ण कथा के कई संस्करणों में से 3 क्रमशः हरिवंश पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कई राक्षसों का वध करने से लेकर श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेशों तक कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो भक्तों के लिए संदेश का कार्य करते हैं। सुविज्ञों के अनुसार इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रिकालीन अष्टमी तिथि, वृष राशि में चंद्रमा और सोमवार का बेहद अद्भुत संयोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह 7:47 के बाद हर्षण योग बन रहा है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत मंगलकारी व शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में किए जाने वाले समस्त कार्य सफल होते हैं। इस बार 101 वर्ष बाद जयंती योग भी बन रहा है। वर्षों बाद वैष्णव और गृहस्थ एक ही दिन श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र दिनांक 30 अगस्त को सुबह 6:48 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त को सुबह 9:44 तक रहेगा तथा अष्टमी तिथि का शुभारंभ 29 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 11:25 से होगा और अष्टमी तिथि दिनांक 30 एवं 31 अगस्त की रात्रि में 1:59 तक रहेगी। उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बनने वाला संयोग अत्यंत दुर्लभ है। वस्तुतः यह श्री कृष्ण के जन्म के समय का संयोग माना जा रहा है। अतः इस महत्वपूर्ण संयोग के समय श्री कृष्ण के अष्टदशाक्षरी मंत्र का विनियोग, न्यास एवं ध्यान के साथ पूजन साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं आश्चर्यजनक फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। श्री कृष्ण का ये मंत्र एक अति विशिष्ट मंत्र है जिसका जाप साधकों द्वारा कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। क्योंकि इस जन्माष्टमी में
दुर्लभ संयोग बन रहा है। अतः इस जन्माष्टमी में इस मंत्र का पूजन करने से साधक को मंत्र सिद्धि एवं लाभ प्राप्ति की प्रबलता बढ़ जाती है। किसी भी मंत्र का पाठ करने से पूर्व उस मंत्र के संबंधित देवता का षोडशोपचार पूजन किया जाना अति आवश्यक होता है। श्री कृष्ण अष्टदशाक्षरी मंत्र का पाठ करने के लिए श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र अथवा लड्डू गोपाल मूर्ति का चयन करना चाहिए। फिर पूर्व दिशा में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर चित्र अथवा मूर्ति की विधिवत स्थापना करना चाहिए। चौकी के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप बत्ती करना चाहिए। साथ में एक दूसरा दीपक तिल या सरसों के तेल का जलाना श्रेयस्कर माना गया है। गणेश जी की मूर्ति या विग्रह तथा नवग्रहों की स्थापना कर सर्वप्रथम श्री गणेश जी के आवाहन के साथ ही नवग्रहों का भी आवाहन करना चाहिए तथा मंत्र की सिद्धि हेतु श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अष्टदशाक्षरी मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा का पाठ विधान इस प्रकार है। विनियोग हेतु सर्वप्रथम दाएं हाथ में जल लें। विनियोगः अस्य मंत्रस्य नारद ऋषिः गायत्री छंदः श्रीकृष्णो देवता क्लीं बीजं स्वाहा शक्तिः चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अब दाएं हाथ के जल को भूमि पर गिरा दें। ऋष्यादिन्यासः दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण एवं समस्त अंगों को स्पर्श करना चाहिए। ओम नारद ऋषिये नमः शिरसि। ओम गायत्री छंदसे नमः मुखे। श्री कृष्ण देवताय नमः हृदि। क्लीं बीजाय नमः गुह्ये। स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। विनियोगाय नमः सर्वांगे। कर न्यास हाथ की विभिन्न उंगलियों, हथेलियों एवं हाथ के पिछले भाग में मंत्र की स्थापना अर्थात मंत्र का न्यास करन्यास के अंतर्गत किया जाता है। क्लीं कृष्णाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। गोविंदाय तर्जनीभ्याम नमः। गोपीजन मध्यमाभ्याम नमः। वल्लभाय अनामिकाभ्याम नमः। स्वाहा कनिष्ठिकाभ्याम नमः। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि न्यासः इसके अंतर्गत अंग न्यास किया जाता है। इसमें विभिन्न अंगों में मंत्र की स्थापना की जाती है। चूँकि मंत्र चेतन एवं मूर्तिमान होते हैं अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए समस्त अंगों का स्पर्श किया जाता है, जिससे जप करने वाला साधक मंत्र से आवृत हो जाता है। ऐसा करने से उसके बाहर एवं भीतर की शुद्धि हो जाती है और ये माना जाता है कि साधक की साधना बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाएगी। इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय, सिर, शिखा, दोनों कंधों, नेत्र आदि का स्पर्श किया जाता है। क्लीं कृष्णाय हृदयाय नमः। गोविंदाय शिरसे स्वाहा। गोपीजन शिखाय वषट। वल्लभाय कवचाय हुम। स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा अस्त्राय फट। इसके पश्चात श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है। स्मरेत् श्रवणे रम्ये मोहयन्तं नारतं गोविंदम पुंडरीकाक्षं गोपकन्याः सहस्रशः आत्मनो वदनाम्भोज प्रेषिताक्षि मधुव्रताः पीडिताः कामबाणेन विरामाश्लेषणोत्सुकाः मुक्ताहार लसत्पीन तुंगस्तनभरानताः सस्तधम्यवल्लवसना मदस्खलितभाषणाः दन्तपङ्क्तिप्रबोधभासि स्पन्दमानाधराञ्चिताः विलोभयन्तीः विविधैः विभ्रमैः भावगर्भितैः फुल्लेन्दीवरकान्तम् इन्दुवदनं बर्हावतंसं प्रियं श्रीवत्साङ्कम् उदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं
गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। ध्यान करने के उपरांत निम्न मंत्रों का पाठ करना अति आवश्यक है। ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षिण्याय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रहवद्याय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, मध्ये ओम अनुग्रहाय नमः, ओम कालिंद्याय नमः, ओम नागनजित्याय नमः, ओम मित्रविंदाय नमः, ओम चारुहासिन्याय नमः, ओम रोहिण्याय नमः, ओम जाम्बवत्याय नमः, ओम रुक्मिण्याय नमः, ओम सत्यभामाय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम अंजनाय नमः, ओम पुष्पदंताय नमः, ओम सार्वभौमाय नमः, ओम सुप्रतीकाय नमः। जिस माला से मंत्र का जप किया जाना है उस माला को दाहिने हाथ में लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माला, मैं आपको दाहिने हाथ में ग्रहण करता हूँ। आप मेरी पूजा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराओ। आपको मेरा नमस्कार है। इस मंत्र का पुरस्चरण 20,000 मंत्र जप का है। जप के दशांश का होम और उसके दशांश का तर्पण किया जाता है। सुधीजनों का यह मानना है कि इस मंत्र का विधान पूर्वक पाठ एवं स्फटिक या तुलसी की माला से 11 माला जप जन्माष्टमी की रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे के मध्य करने के उपरांत इसके 20,000 मंत्र छठी महोत्सव तक पूर्ण कर लिए जाने चाहिए। इस प्रकार ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और साधक मंत्र का प्रयोग कर सकता है। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप सदैव करते रहना चाहिए। इस मंत्र के जाप से साधक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के लगातार जाप से साधक के समस्त बिगड़े काम बनने लगते हैं एवं उसके परिवार में सुख शांति छा जाती है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।